अंबानी का धन, अडानी का धन, बिरला का धन, टाटा का धन, वो से ही टैक्स लिया जा रहा है कि भाई हम सब घाटा इन्हीं से वसूल करेंगे, श्रमिकों से वसूल करेंगे। सबको समान अधिकार दिया है तो अंबानी का अधिकार अलग क्यों और मजदूरों का अधिकार अलग क्यों? सरकार सब काम ठेके पे दे रही है, काम हो नहीं रहा, ड्रामा हो रहा। आप 5 लाख रुपया कीमत लगाकर लॉकडाउन खत्म नहीं हो सकता है। शराब के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं, वक्त ये ज्वालामुखी फट सकता है किसी भी वक्त। भारत और मजदूर एक दिन अगर सड़क पर आ गया तो भारत की सरकार के पसीने छूट जाएंगे साहब। योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन के चलते जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी है इसमें सुधार आएगी। सुधार श्रमिकों से सुधार करने के लिए और राजस्व प्राप्त करने के लिए, धन जमा करने के लिए आपको ये श्रमिक मजदूर नजर आ रहे हैं। इतने बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति, धन्ना सेठ जो घूम रहे हैं, इन पर आप करनी, आप टैक्स बढ़ा दो, इनकम टैक्स बढ़ा दो। आप बढ़ा तो दिया, शराब पे 70 कर दिया। फिर शराब पर बढ़ाया तो वो भी मध्यम वर्गीय और मजदूर ही उसके चपेटे में आ रहा, उसका ही घर बर्बाद हो रहा। इसलिए अगर टैक्स बढ़ाने हैं तो इनकम टैक्स जो आप वसूलते हो बड़े बड़े लोगों से, बड़ी बड़ी कंपनियों से, उन पर टैक्स को 5 गुना बढ़ा दो, या एक आदेश जारी कर दो कि भारत में इससे अधिक धन कोई रख नहीं सकता, सारा धन सरकार को दे दे। अंबानी का धन, अडानी का धन, बिरला का धन, टाटा का धन, गोदरेज का धन, जितने धन्ना सेठ है, 9 रत्न 10 रत्न जितने हैं, आप सबसे धन की एक सीमा बना दो कि इससे अधिक धन कोई नहीं रख सकता है, उसका स्वामी नहीं बन सकता। वो सब सरकार तो इतने पैसे आ जाएगी कि 10 साल तक किसी से टैक्स गरीबों से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बिल्कुल इसके विपरीत गरीबों से ही टैक्स लिया जा रहा है कि भाई हम सब घाटा इन्हीं से वसूल करेंगे, श्रमिकों से वसूल करेंगे। भारत के श्रमिकों, भारत के मजदूरों, अब समय आ गया है धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठकर, जातिगत भावनाओं से ऊपर उठकर, क्षेत्रीय भावनाओं से ऊपर उठकर, गोलबंद होकर मजबूती के साथ तुम्हें अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि ये सरकार ने तय कर लिया है कि श्रमिकों के अधिकार को कुचल देना है, इनकी जिंदगी को जहन्नम बना देना है। हम चाहते हैं कि मजदूरों के साथ ऐसा ना हो। आदरणीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संवैधानिक व्यवस्था बनाई थी, सबको जो समानता का अवसर दिया है, सबको समान अधिकार दिया है, तो अंबानी का अधिकार अलग क्यों और मजदूरों का अधिकार अलग क्यों, इस पर बहस होनी चाहिए। आखिर में चलते चलते एक सवाल, जिस तरीके से मजदूरों की कीमत लगाई गई 5-5 लाख रुपए, क्या अगर वो 5 लाख रुपए को उनको घर जाने के लिए इन पैसे को खर्च किया जाता तो वो आराम से घर पहुंच सकते थे, लेकिन मरने के बाद 5 लाख का ये एक तोहफा देना किस हद तक सही है? सरकार सब काम ठेके पे दे रही है। दिल्ली में जो अभी खाना बांटा जा रहा है, 20 रुपए पर खाना पर पैकेट सरकार से विनती करता हूं, मेरा नाम हाफिज गुलाम सरवर है, मुझे ठेका दे दो पूरी दिल्ली के मजदूरों को, चाहे वो बिहार के हों, उत्तर प्रदेश के हों, बंगाल, सारी सरकार है, पर मजदूर मात्र 1000 रुपया और परमिशन मुझे दे दो, मात्र 1000 रुपया पर मजदूर दो, मैं सबके घर तक पहुंचाऊंगा, क्वारंटीन जहां आपने सेंटर बनाया वहां तक पहुंचाऊंगा, चेकअप भी मैं कराऊंगा, सब कुछ, और 5 दिन में कराऊंगा। क्या काम कर रहे हैं साहब आप? कोई काम हो नहीं रहा, ड्रामा हो रहा। आप 5 लाख रुपया कीमत लगाकर आप उनका अपमान कर रहे हैं। तमाम मृतकों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया सरकार कम से कम दे और उनके आश्रितों को नौकरी दे, और सरकार कानून बनाए कि अब जो हो गया वो हो गया, अब जो मजदूर जहां बचा है वहीं रुक जाए, उस जो जहां रहता वहीं गाड़ियां लगेंगी, ये मेरा इंतजाम है, तब मजदूरों को भरोसा होगा। वरना मैं आपको एक बात बताऊं साहब, आप पत्रकार हैं, लॉकडाउन 17 को समाप्त होना है। अगर इसके क्या उम्मीद है आपको बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल बढ़ेगा, खत्म होगा, बिल्कुल बढ़ेगा। लॉकडाउन खत्म नहीं हो सकता है। शराब के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं और जो पर डे केसेस आ रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि बढ़ेगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं एडिशनल, कि अगर 17 के बाद बढ़ा और 17 से पहले मजदूरों के लिए कोई स्पष्ट नीति सरकार की नहीं आई, तो मजदूर सड़क पर फिर वापस आ जाएंगे। ये शंका, ये डर, ये भय बना हुआ है। और ये बातें मजदूरों से जो हमारी बात होती है, तो उनके बातों से ऐसा निष्कर्ष निकल रहा है कि वो बिल्कुल बेचैन और व्याकुल है। किसी भी वक्त ये ज्वालामुखी फट सकता है, किसी भी वक्त। और अगर ऐसा हो गया, भगवान न करे ऐसा हो कि पूरे भारत में मजदूर एक दिन अगर सड़क पर आ गया, तो भारत की सरकार के पसीने छूट जाएंगे साहब। इसलिए ऐसा नहीं हो, इससे पहले सरकार को सावधान होने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।